इस वक्त हमारे साथ महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले जी। बावनकुले जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पे काफ़ी ज़्यादा आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। भारतीय जनता पार्टी और आपकी पूरी कैबिनेट मंत्रालय किस तरीके से देख रहे हैं? कल हर्षवर्धन सपकाळ ने माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी पर जो अश्लील टीका की है, यह हर्षवर्धन सपकाळ के नीच और मूर्खता की बड़ी लक्षण है। उनका संयम खोना यही हमारी जीत है। और जो निचले स्तर की बात हर्षवर्धन सपकाळ ने की है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता महाराष्ट्र में हर्षवर्धन सपकाळ को नहीं घूमने देगा। अगर दोबारा उन्होंने बदमाशी की तो क्या करने वाले हैं? हमने कहा, आखिरी चेतावनी दी है हर्षवर्धन सपकाळ को आज। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी और देवेंद्र जी के ऊपर आपने गलत कहा तो रास्ते पे नहीं घूमेंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता आपको नहीं छोड़ेंगे। और जिस प्रकार से एक बड़ा समाज में विवाद खड़ा करने का काम हर्षवर्धन सपकाळ कर रहे हैं, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। क्या वजह है कि कांग्रेस की तरफ से ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री पे, मुख्यमंत्री पे से टिप्पणी होती है? वजह क्या है? चाहे कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व हो, चाहे राज्य का नेतृत्व हो। राहुल गांधी का असफल नेतृत्व मोदी जी के सामने शून्य हो गया है और हर्षवर्धन सपकाळ ये शून्य व्यक्ति है। इस वजह से केवल मोदी जी पे और देवेंद्र जी पर कुछ टिप्पणी कर कुछ मीडिया में मैं कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ और मैं राहुल गांधी को खुश करने के लिए कर रहा हूँ, ये बाइट भेजने के लिए, उनको वीडियो भेजने के लिए उनको अच्छा हो जाता है, इस वजह से वो करते हैं। लेकिन इसका भुगतमान क्या भुगतना पड़ेगा, ये कांग्रेस को भी नहीं मालूम, उनको भी नहीं मालूम। आज तक जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी पर टीका की है, तब उनको बड़ी ऊंचाई मिली है। और जात पे आधार पे, धर्म के आधार पे इस प्रकार से बातचीत करना और उनको व्यक्तिगत रूप से इस प्रकार टीका करना, हर्षवर्धन सपकाळ जी का कल का बयान ये बहुत ही निंदाजनक है। एक प्रकार के बहुत बड़ी मूर्खता है, नीच है। हम इस हर्षवर्धन सपकाळ के बयानों को तीव्र रूप से हमने लिया हुआ है, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। आपके नेतृत्व में एनसीपी से सुनेत्रा पवार जी, शिंदे जी के साथ एक विधान परिषद के सीटों के बंटवारे के संबंध में बैठक हुई। क्या निर्णय हुआ? क्या तालमेल बैठ गया है? देखिए कि 99% सहमति हो चुकी है। अब हमारे देवेंद्र जी, एकनाथ शिंदे जी, सुनेत्रा जी कल बैठकर अंतिम करेंगे और महायुति का निर्णय कर लेंगे। अभी बहुत ज़्यादा समझ नहीं रहा है। मोटे तौर पे क्या निर्णय हुआ है? आप कितनी सीटों पे? देखिए, ये अधिकार जो प्रेस में बताने का हमारे नेताओं का है, वो युति डिक्लेयर करते हैं। चंद्रशेखर जी, आप कैबिनेट मंत्री है। अभी पूरे महाराष्ट्र में ऐसा देखा जा रहा है कि पेट्रोल को लेकर काफ़ी ज़्यादा, डीजल को लेकर अफरा तफरी मची हुई है। कल एक पेट्रोलियम विभाग द्वारा एक लिस्ट भी जारी की गई कि पहले से ज़्यादा लोग अब स्टोर करने लगे हैं, ज़्यादा बिक्री होने लगी है। क्या पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त और गैस की पर्याप्त मात्रा, क्यों लोग अफरा तफरी मचा? महाराष्ट्र में कल आपूर्ति मंत्री छगन भुजबळ जी ने कैबिनेट में भी बताया कि पर्याप्त है, लेकिन जिस प्रकार से लोगों को डर बना हुआ है, फियर है कि आने वाले 10 दिन बाद क्या होगा, महीना भर बाद क्या होगा, 12 महीने बाद क्या होगा, खेत में फिर ट्रैक्टर कैसा चलेगा, वो सोचकर ये हो रहा है। किसानों को डीजल देने में कोई आपत्ति नहीं है। वो हमने मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हर किसान को उसको पंप में पहला अधिकार है। लेकिन उसके बावजूद भी मेरी विनती आपके माध्यम से किसानों को और सबको है कि जितना स्टोरेज है वो पर्याप्त है। और इंडिया में ऐसी परिस्थिति नहीं बनी है कि अब कुछ 15 दिन का, 16 दिन का, 20 दिन का अकाल गिरेगा। स्केर्सिटी थोड़ी मोटी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरा जमा करके रखें और पूरे दूसरे को किसको कुछ ना मिले। तो मुझे लगता है कि कल के बयान से और कल के जो कैबिनेट में हमने चर्चा की है, वो हमने नीचे तक भेजी है। मुझे लगता है इससे फ़र्क गिरेगा
और जो स्टोरेज हो रहा है वो कम हो जाएगा। एक आखिरी सवाल है, कांग्रेस के नेता है विधानसभा में, गट नेता है विजय वडेट्टीवार जी, उनका कहना है कि आप लोगों ने उनके नगर सेवकों को ऑफर दिया, हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, 5 लाख रुपए का ऑफर दिया है, उनके लगभग 23 से 27 की नगर सेवक नॉट रीचेबल हो गए हैं। देखिए, जब नेतृत्व असफल होता है तब ऐसी प्रकार की बातें होती है। उन्होंने अपने खुद में आत्मपरीक्षण करना चाहिए, चिंता करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने पंजाब पे चुन के लाए हुए नगर सेवक क्यों भाग रहे हैं? हमने नहीं बुलाया, उनके साथ उनको रहना नहीं है तो कार्रवाई करें। अगर हमारे साथ है तो, उनके साथ है तो उनको रखें, लेकिन हमारे साथ है तो कार्रवाई करें। वो करने की हिम्मत इनमें नहीं है, बयानबाजी करके बहला रहे। लेकिन मैं एक बात तो निश्चित रूप से कहूँगा, फासला बड़ा है चुनाव का। 70% बीजेपी अलायंस के पास वोट्स है और 30% वोट्स उनके पास है। तो मुझे लगता है कि चुनाव नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से अल नीनो है, अकाल है, तो मैं उनको सबको अपील करता हूँ कि कांग्रेस के नेताओं को अपील करता हूँ, मैं बात भी करने वाला हूँ कांग्रेस पार्टी के नेताओं से, कि आप ये चुनाव मत लड़िए। चुनाव में वैसे भी बहुमत जिनके पास होता है वही वोटिंग होता है, और ये चुनाव तो गिने चुने वोटर्स का होता है। तो मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस पार्टी सुनेगी और अनौपच का भी प्रयास कांग्रेस पार्टी करेगी, उनका हम अभिनंदन करेंगे। आपका विभाग रेवेन्यू डिपार्टमेंट पानधान रास्ते किसानों को वहां तक किसान पहुंच पाए, उनको रास्ता मिल पाए बड़े पैमाने पे, उसकी पूरे महाराष्ट्र में आप कर रहे हैं। क्या है योजना, किसानों को किस तरीके से पानधान रास्ते को से फायदा होगा, कितने करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस जी का एक विजन था, किसान को मजबूत करना। विकसित भारत के लिए किसान जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक देश मजबूत नहीं होगा, जीडीपी नहीं बढ़ेगी। तो हमने ये निर्णय किया है कि किसानों के रास्ते जब बनेंगे तब किसान 2 बार 3 बार अपनी फसल उगाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, किसान का बच्चा खेत में व्हीकल से जाएगा। इसलिए हमने महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बड़ी राजा पानधन रास्ते योजना बनाई है। सभी रास्तों का हम गिनती कर रहे हैं, वो हमारे राजस्व विभाग के रास्ते हैं, सभी का हम सीमांकन कर रहे हैं, सब अतिक्रमण हटा रहे हैं और किसानों के रास्ते सरल कर रहे हैं। मेरा ये दावा है, किसान के खेत में रास्ता हो, किसान के खेत में पानी हो और 12 तास दिन में बिजली हो जो सोलर से मिलती है। किसान का बेटा कभी भी सरकारी नौकरी नहीं मांगेगा, कभी भी प्राइवेट नौकरी मांगने जाएगा नहीं, वो किसान का बेटा ही खुद नौकरी देने वाला बन जाएगा, ये मेरा विश्वास है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझ पर जवाबदारी सौंपी है कि राजस्व विभाग की योजना करें, और इसका काम चालू हो गया है। पूरे अगले 5 सालों में किसानों के रास्ते बनाने का काम हम पूरा करेंगे। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उनको महाराष्ट्र में दोबारा इस तरह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें महाराष्ट्र में घूमने नहीं दिया जाएगा। कैमरा पर्सन भूषण के साथ योगेंद्र तिवारी, इंडिया टीवी, नागपुर।